तो यार, कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। दोस्तों, हम सभी क्रिलियन को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्रिलियन एक ऐसा बंदा है जिसने हम सभी को प्राउड करवाया है बतौर एक ह्यूमन के तौर पर, क्योंकि क्रिलियन एक ह्यूमन होते हुए भी ऐसे ऐसे विलन से भिड़ गया जिसके सामने एक टाइम पर गोकू और वेजिटा भी लाचार थे। अब फिर वो चाहे फ्रीजा हो या फिर सेल, क्रिलियन ने अपने ह्यूमन होने की सारी लिमिट्स को तोड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी क्रिलियन को एक साइयन से जरूर कंपेयर करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में क्रिलियन का करंट पावर लेवल सुपर साइयन 2 जितना था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और यह अपने आप में ही एक ऐसी सोच को जन्म देता है कि आखिर क्या होता अगर क्रिलियन को अंडर एस्टिमेट ना करके उसको एक डेथ बैटल वाली ट्रेनिंग दी जाती, क्योंकि क्रिलियन की बतौर ह्यूमन के तौर पर उसकी करंट पावर ग्रोथ को देखकर हम सभी कभी भी इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि क्रिलियन भी बतौर ह्यूमन के तौर पर साइयंस को डिफीट कर सकता है, भले ही फिर चाहे क्रिलियन को खुद को आग में क्यों ना झोंकना पड़े। अब हम सभी ने क्रिलियन के पोटेंशियल को बहुत अच्छे से देखा है कि आखिर क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसका पावर लेवल है। तो आखिर क्या होता अगर क्रिलियन अपनी ट्रेनिंग को लेकर सीरियस होता, आखिर क्या होता अगर क्रिलियन नेमैक्स सागा के बाद से ही यह समझ जाता कि वह कितना ज्यादा कमजोर है, और वह इतना कमजोर है कि वह फ्रीजा जैसे विलन से खुद तक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब जब मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है क्रिलियन के ऊपर, तो मुझे ड्रैगन बॉल में नेमैक्स सागा का वो पल याद आता है जब मैं पूरी स्टार्टिंग से लेकर टूर्नामेंट ऑफ द पावर तक देख रहा था। जब मैं नेमैक्स सागा देख रहा था तब क्रिलियन का सामना फ्रीजा से हुआ था, और लिटरली क्रिलियन अपनी जान बचाकर भाग रहा था फ्रीजा से। और जब मैंने क्रिलियन की जगह खुद को रखकर देखा उस जगह पर, तब मैं लिटरली पूरा शॉक हो गया था। मैं फील कर पा रहा था क्रिलियन की कंडीशन को, उसकी टेंशन को, और टेंशन थी भी किस चीज की, खुद के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने की। अब हो सकता है यह जो सारी चीजें मैं तुम सभी को बता रहा हूँ वो सभी तुम्हारे ऊपर से जा रही हो, लेकिन तुम खुद एक बार इस चीज को एक्सपीरियंस करके देखो कि आखिर क्या होता कि तुम अपनी जान बचाने के लिए कोई छुपने की जगह ढूंढ रहे हो, लेकिन जहाँ पर भी तुम जाते हो तुमको ऐसा लगता है कि वो भी जगह सेफ नहीं है तुम्हारे लिए, और वो वहाँ पर भी आ जाएगा, तुमको कैसे ना कैसे करके वो ढूंढ जरूर लेगा। उस टाइम एक लाचारियत तुम्हारे चेहरे से झलक रही होती है। खुद के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए तुमको लाचारियत का सामना करना पड़ रहा है। तुम इतने कमजोर हो कि तुम खुद की भी जान नहीं बचा सकते। क्रिलियन के लिए लाइफ का वो एक्सपीरियंस उसकी पूरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था। वो उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो आगे चलकर और ज्यादा निर्भर हो गया गोकू और वेजिटा पर, जो कि उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अगर क्रिलियन की जगह तुम होते तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा नहीं करते। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या क्रिलियन खुद को इतना ताकतवर बना सकता है कि वो खुद का ही एक पावर स्टेटस को होल्ड करे। जैसे हम जब भी गोकू और वेजिटा को देखते हैं हमें उनमें उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन क्या यही सेम चीज क्रिलियन के साथ भी हो सकती है? क्या क्रिलियन खुद में ही इतना ताकतवर हो सकता है कि गोकू और वेजिटा के बाद अगर कोई उम्मीद हो तो वो हो क्रिलियन? क्या ऐसा हो सकता है? अब देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह चीज मैटर करती है कि वो होगी कैसे। अब मैंने पर्सनली ऐसा तरीका ढूंढा है जिससे यह साबित हो जाएगा कि क्रिलियन साइयंस को सरपास कर सकता है। तो चलो फिर जानते हैं आखिर कौन सा वो ऐसा तरीका है जिसकी मदद से क्रिलियन साइंस को भी पीछे छोड़ सकता है। आगे मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं तुम सभी को बता दूं कि यह पर्सनली मेरी थ्योरी है, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता था, तो मैं बस उसी चीज को बता रहा हूँ। बाकी अगर तुम सभी मेरी थ्योरी से एग्री करो तो मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो जिस टाइम पर नेमैक्स सागा खत्म हुई थी और क्रिलियन समेत सभी लोग जब अर्थ पर आ चुके थे, तब अगर क्रिलियन चाहता तो उस टाइम पर वह टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर सकता था। अब तुम सभी यह मत पूछ लेना कि यह टाइम चेम्बर क्या है। टाइम चेम्बर एक ऐसी जगह है जहाँ पर टाइम अर्थ के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी बीतता है। अगर वह उसमें 1 साल तक भी ट्रेनिंग करता तो वो करीब अर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग 1 साल
आगे फ्यूचर में जी रहा होता, और अगर वह यह चीज 2 साल तक करता तो वह सभी लोगों से 2 साल आगे फ्यूचर में जी रहा होता। और टाइम चैम्बर में जो 2 साल है वो अर्थ के सिर्फ 2 दिन के बराबर है। और मान के देखो कि अगर क्रिलियन अर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पर 100 दिन बिता लेता, तब आखिर क्या होता? डेफिनेटली क्रिलियन 100 साल का हो जाता और वह बूढ़ा भी हो जाता। अब अगर क्रिलियन को टाइम चैम्बर के अंदर बेफिक्र होकर ट्रेनिंग करनी है तो उसे इमोर्टल होना पड़ेगा। अब इमोर्टल होने के लिए ड्रैगन बॉल्स की मदद लेनी पड़ेगी। ड्रैगन बॉल की मदद से क्रिलियन यह विश करता शैंड्रोन से कि वह जब तक टाइम चैम्बर के अंदर ट्रेनिंग करे तब तक उसकी एज ना बढ़े। और विश करने के बाद क्रिलियन बेफिक्र होकर टाइम चैम्बर के अंदर पूरे अर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करता। और जब पूरा 1 साल बीत जाता वह टाइम चैम्बर से बाहर आ जाता। वह टाइम चैम्बर से बाहर आकर किंग काय के प्लेनेट पर जाता और उनसे ट्रेनिंग लेता कायोकेन की, क्योंकि कायोकेन एक ऐसी टेक्निक है जो क्रिलियन की ताकतों को 10 गुना बढ़ा सकती है। यानी कि जितना पावरफुल क्रिलियन टाइम चैम्बर के अंदर रहकर हुआ है उससे 10 गुना ज्यादा वह कायोकेन का यूज करके हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि वह 10 गुना ही हो, वह चाहे तो कायोकेन का यूज करके कितना भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन उसकी बॉडी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस चीज का भी मेरे पास बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन है। जब क्रिलियन वहां से कायोकेन सीख जाएगा तो वह विश के पास जाकर पिरामिड ऑफ पावर की मांग कर सकता है। अब पिरामिड ऑफ पावर एक ऐसी जगह है जहां पर टाइम बहुत तेज बीतता है और वहाँ की ग्रेविटी किसी ब्लैक होल से कम नहीं है। अगर क्रिलियन ने जैसे तैसे करके पिरामिड ऑफ पावर में सरवाइव कर लिया तो वो साइंस को तो छोड़ो बल्कि गॉड्स जितना पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का एक दिन पिरामिड ऑफ पावर में 1000 साल के बराबर है। और अगर वह अर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग बस 1 साल भी ट्रेनिंग कर लेता है तब क्या होगा? ओ माय गॉड, यह मैंने कौन सा तरीका ढूंढ लिया एक नए देवता को अनलॉक करने का। अगर ऐसा हो जाता है तो लिटरली क्रिलियन पता है कहां पर स्टैंड करेगा पावर लेवल के मामले में, सुपर सैयन इन्फिनिटी जितना। और पता है उस टाइम पर क्रिलियन के पास कौन सी फॉर्म होगी? उस टाइम क्रिलियन के पास फॉर्म होगी कायोकेन इन्फिनिटी। और मैंने क्रिलियन का नाम कुछ सोचा है। क्रिलियन के पावर लेवल को देखकर क्रिलियन का नाम होना चाहिए द गॉड क्रिलियन। वैसे क्या तुम सभी मेरी इस दिमाग हिला देने वाली थ्योरी से एग्री करते हो? अगर तुमको थोड़ा भी लगता है ना कि ऐसा पॉसिबल है तो तुम सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना और यह भी बता के जाना कि आज की वीडियो तुमको कैसी लगी। तो चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।